श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। देखो आज मैं फिर से आया हूँ कालिका पुराण भाग 27 के साथ। भगवान शिव के द्वारा अपने पुत्र बैताल और भैरव को जो उपदेश दिया गया है कालिका पुराण में, मोटे तौर पे लगभग मैं सारी चीज़ें कवर कर चुका हूँ। अब आज की डेट में किस प्रकार से सिद्धि लाभ होती है और थोड़े जो प्रयोग उन्होंने भगवान शिव ने बताए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो उससे पहले हम बैताल और भैरव के द्वारा माँ कामाख्या का जो स्तुति किया गया है वो 2-4 लाइन लेते हैं ध्यान में, तदुपरांत आगे की बात करेंगे। सर्व विद्यात्मिका गुह्याम मंत्रयंत्रमयी शिवांग प्रणमामि महामाया लोके वेदे च कीर्तिताम परात्मिकां नित्यां साध्य धारयका संस्थितां कामलादकरीं कान्तां त्वं नमामि जगन्मयीं प्रपञ्चमरव्यक्तं जगतेक विवर्धनि प्रभावे नाथ रक्तांगी देवी तुभ्यं नमोस्तुते कामाख्या नित्यरूपाख्या महामाया सरस्वती या लक्ष्मीर्विष्णुवक्ष अस्था नमावो हच्युतां शिवां मंत्राणि यस्यस्त्राणि सहस्राणि च षोडशी मंत्रयंत्रात्मके तुभ्यं नमोस्तु मम पार्वती। तो इस प्रकार ध्यान है। देखो इसकी हिंदी भी मैं बता देता हूँ। मैं सर्व विद्यात्मिका गोपनीय मंत्र यंत्रमयी शिवा महामाया को जो लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप परात्मिका साध्या आधार में स्थित काम को आह्लादित करने वाली कांता और जगत स्वरूपा हो। आप इस प्रपंच के परम अव्यक्त हो, जगत को बढ़ाने वाली एकमात्र आप ही प्रभाव युक्त हो। आप पराग प्रकृति हो, लाल अंगों वाली देवी हो, जो कामाख्या नित्य रूपा महामाया सरस्वती आदि नामों से ख्यात हैं तथा लक्ष्मी रूप से विष्णु के वक्षस्थल में स्थित हैं। उन अच्युता शिवा को हम नमस्कार करते हैं जिनके 16,000 मंत्र तंत्र हैं। ऐसे मंत्र तंत्र वाली मेरी माँ पार्वती आपको बारंबार नमस्कार है। तो इस प्रकार से जो है स्तुति करते हैं। देखो इसे यहाँ पे कहा गया है कि आप जो है इस जगत को बढ़ाने वाली हो। जगत को बढ़ाने का सेंस ये है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी है उन सबको जन्म देने वाली हमारी माँ कामाख्या हैं। तो इस प्रकार से इसका अर्थ यही था। और देखो सब जो भगवान शिव उपदेश करते हैं उसमें अंत में जो है उनको मंत्र पूजा पाठ वगैरह सब बता के, कवच आदि बता करके उनको हवन के उपदेश देते हैं। तो हवन में जो सबसे कम चीज़ों के साथ उन्होंने हवन बताया है वो बताया है बिल्व पत्र युक्त तिल घी और अक्षत से भगवती शिवा को जो है उनका हवन करना चाहिए, तर्पण मार्जन इत्यादि करना चाहिए। इस प्रकार से जो है उनका पुरस्चरण वगैरह के बारे में बताया गया है कि किस मंत्र का कितना आहुति चलेगा, किस तो मंत्र तो मैंने बताया नहीं, तो इसके बारे में बता के कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मंत्र तो गुरुमुख से ही प्राप्त होने चाहिए। और मैं अधिकारी नहीं हूँ इस तरीके से खुलेआम कहने का, कोई भी अधिकारी नहीं। मैं क्या, कोई भी जो इस तरह से खुलेआम मंत्र बोले वो ठीक नहीं है, परंपरा के विपरीत है। तो भगवान शिव जो है इस प्रकार से उनको सारी चीज़ें बताते हैं कि किस तरह से पुरस्चरण आदि करो और उसके पश्चात कवच आदि बताते हैं। कवच के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ किस प्रकार से भगवान विष्णु को जो है भगवती ने घेर लिया था, मतलब उनको स्तंभित कर दिया था। तो उस कवच किस प्रकार से भगवान विष्णु के द्वारा जो है बृहस्पति जी के द्वारा भगवान विष्णु की रक्षा है तो किस प्रकार कामाख्या कवच का निर्माण किया गया, इसके बारे में मैं बता ही चुका था। उसके अलावा त्रिपुरा कवच के बारे में भी जो है इसमें मतलब सारे देवताओं के कवच के बारे में सारा कुछ भगवान शिव ने जो है अपने पुत्र बैताल और भैरव को उन्होंने बताया है। बैताल और भैरव इस प्रकार से सारा पूजा पाठ आदि करते हैं। उसके अलावा 2-3 प्रयोग मैं बताता हूँ जो भगवान शिव के द्वारा बैताल और भैरव को बताया गया है। एक कॉम्प्लिकेटेड बताता हूँ और एक बहुत नॉर्मल बताता हूँ।
जो आप लोग भी कर सकते हैं अपने घर परिवार में रहते हुए भी। इसके अलावा भगवान शिव ने मंत्र चक्रों को भी बताया है यहाँ पे कि किस प्रकार से मंत्र चक्र बनाए जाते हैं। तो ये सामान्य लोगों का विषय नहीं है। देखो, मंत्र चक्र बनाने का कारण ये होता है कि सारे मंत्र सबको सूट नहीं करते, सबकी अपनी प्रवृत्ति होती है, सबका अपना ग्रह गोचर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारे मंत्र सबको सूट नहीं करते। जैसे मंत्र के भी कई प्रकार है, सिद्ध, साध्य, सुसिद्ध, अरिमंत्र, शत्रु मंत्र। तो अगर कोई शत्रु मंत्र जप ले तो उसका ही विनाश होने लगता है। तो ये सब चीज़ें गुरुगम्य है, गुरुओं को जानने योग्य हैं। तो गुरुओं को जानने के लिए नहीं, मैं तो एक सामान्य लोगों को जानने के लिए यहाँ पे ये कालिका पुराण सुना रहा हूँ। और ये चक्र का वर्णन कई ग्रंथों में है, कई तंत्र शास्त्रों में है, तो वहाँ पे भी लोग इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे जो प्रयोग मैं बता रहा हूँ, भगवान शिव अपने पुत्रों को कहते हैं कि पक्ष विडाल के दांत को उसके खाल में ही लपेट करके और वैष्णवी के निर्माल्य से उसे वामा स्त्री अपन के हाथ से कटे हुए सूत्र से वेष्टित करे। मतलब जो वामा स्त्री होगी वो सूत्र बनाए, सूत्र कहने का मतलब है धागा बनाए, और धागा बना के उसको वेष्टित करके अपने अभिष्ट मंत्र से वैष्णवी मंत्र से और अपने अभिष्ट मंत्र से अभिमंत्रित करके इंद्रिय निग्रह पूर्वक वे 3 बार वेष्टित करे। अष्टमी तिथि को उसे वैष्णवी मंत्र को अपने दाहिने हाथ में बांधे। अब उसको वैष्णवी मंत्र से विमंत्रित करके अष्टमी तिथि को दाहिने हाथ में बांध लें। तो इसको करने से क्या होता है, तो 12 प्रकार की सिद्धियां इससे प्राप्त होती हैं। मतलब पक्ष विडाल के दांत को उसी के खाल में लपेट करके वामा स्त्री जो है सूत्र निकाले, सूत्र मतलब धागा निकाले, उसको वेष्टित कर करके और दाहिने हाथ में अगर बांधता है तो क्या क्या होता है वो सुनो। वह युद्ध शास्त्रार्थ मुकदमे में विजय प्राप्त करता है, शरीर में आरोग्यता और राजपुत्रों से निरंतर वश में करने, राजा जो है वशीभूत रहते हैं। उसके अलावा उसे भूत प्रेत आदि का कोई भय नहीं रहता है और चिंतन मात्र से प्रमत्त कामनियों को अपने वश में करने का सामर्थ्य रखता है। मतलब कैसे भी जो लोग करते हैं वशीकरण, सम्मोहन इत्यादि, वो सब केवल चिंतन मात्र से हो जाता है। इस प्रयोग को करने से शरीर के रक्त, कफ, धातु, वीर्य को भी स्तंभन करने में समर्थ होता है। अपने आँखों से ही तेज प्रदान करने में सामर्थ्यवान हो जाता है। पक्ष विडाल के हाथ को सिर पर रखकर वैष्णवी मंत्र, देखो अब एक और है, पक्ष विडाल के हाथ को सिर पर रख करके वैष्णवी तंत्र के मंत्र का 300 बार जप करें और उसको अपने घर में स्थापित कर दें। तो क्या होगा कि उस प्रकार पक्ष विडाल जिसके घर में रहता है, जिसके और उस विडाल को जो रजोधर्मा स्त्री देखेगी वह कभी पुत्रहीन नहीं होगी। मतलब संतान जिनको नहीं हो रहा है तो उनको ये प्रयोग करना चाहिए। मतलब उस घर में मतलब वंश की वृद्धि निरंतर चलते रहती है। उसके अलावा जिनके पुत्र पैदा होकर मर जाते हैं, ऐसे भी स्त्रियों के जीवित पुत्रों वाली हो जाती है। उसके अलावा वैष्णवी मंत्र का एक और प्रयोग बता दे रहा हूँ, ये भी बहुत आसान सा प्रयोग। बहुत से लोग पशु पक्षी पालते हैं, तो जो लोग ये पशु पक्षी पालते हैं उनके लिए विशेष रूप से है कोयल, भौरे, भृंगराज, चकोर अथवा तोता जीवित, मतलब उनको वैष्णवी मंत्र से अभिमंत्रित करके अपने घर में, जिस घर में भी रहते हैं वहाँ कभी कोई विघ्न नहीं होता, सदैव उत्तम संतति प्राप्त होती है, उस घर में सर्प नहीं आते और स्त्रियां कभी वंध्या नहीं होती हैं, निरंतर उस घर की प्रगति होती रहती है। उसके अलावा देखो मतलब भगवती की चंडिका की जो 5 मूर्तियां बताई गई हैं, मतलब जो हमने कामाख्या माता की जो 5 मूर्तियां बताई थी, कौन कौन सी, वैष्णवी, त्रिपुरा, महामाया, महोत्साहा और कामेश्वरी। तो इन 5 के निर्माल्य और उनके बलिदान दिए हुए मांस को 3 दिन तक जो है थाली में पका के, मतलब कम आंच पर 3 दिन तक उनको
पकने के लिए छोड़ दिया जाए और 3 दिन के पश्चात उस मांस को अष्टमी तिथि को उस अभिमंत्रित करके उन्हें पुनः निवेदित किया जाए और पुनः निवेदित करके जल से सींचकर साधक शिवा का चिंतन करता हुआ उसका भोजन करे तो वह दीर्घायु होता है, बुढ़ापा और शोक से रहित होता है, तेजस्वी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला कवि और वक्ता होता है। उसके अलावा देखो, जो ये सबसे सिंपल और बहुत ही जो सब लोग कर सकते हैं, चाहे वो सात्विक हो तामसिक हो, वो सभी लोगों के लिए जो ये बताया जा रहा है मैं बताता हूँ कि अष्टमी के दिन संयत होकर के कोई भी जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी के जो दुर्गाष्टमी होती है हर महीने की, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन संयत होकर कुमकुम, दूध, चंदन और महावर के लेप से अपने शरीर में जो है इस तरह का लेप लगाना है, पैरों में महावर और बाकी ऊपर जो है कुमकुम, दूध, चंदन इत्यादि से लेप करके जो वैष्णवी मंत्र के 8 अक्षर कहे गए हैं, मंत्र तो हमने बताया नहीं, फिर भी जो है वो जो 8 अक्षर कहे गए हैं उन्हें क्रमशः जो सीरीज वाइज है, मतलब पहला अक्षर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से उसे क्रमशः ललाट, सिर, गला, दोनों भुजा, दोनों हाथ, हृदय इन 8 स्थानों पर लिखे और नवमी के दिन मनुष्य उन 8वें स्थान पर हाथ रखकर 8 वर्णों का 8 बार जाप करे और उसके अलावा 1000 जाप और करे। उसके पश्चात शिवा का पूजन करे, मतलब भगवती का पूजन करे और 3 प्रकार की बलि देकर पुनः 1000 की संख्या में मंत्र जप करे। जब समाप्त कर हविष्य का भोजन करके संयत रूप से रात्रि व्यतीत करे, मतलब धरती पर सोए और बहुत सात्विक होकर के उस दिन की रात्रि व्यतीत करे। जो कभी अपने जीवन में एक बार भी इस प्रकार से पूजन करता है वह साधक का युद्ध में, वाद विवाद में, शास्त्रार्थ में कभी पराजय नहीं होता है। कोई क्षत्रिय यदि युद्ध काल में एक बार भी इस विधि से पूजन करे तो उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त होता है। युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए क्षत्रिय इसे सदा लिखें। अन्य उपायों से भी जो अत्यंत गुप्त है उसे, मतलब इस प्रकार से कई तरह के प्रयोग भगवान बताते हैं। ये तो मैंने थोड़ा सा ये बताया जानकारी के लिए, इसमें अनेक प्रयोग बताए गए हैं। तो जो सबसे सामान्य और ये है कि अपने शरीर पे लिख के करो, सबसे बेस्ट और अच्छा है, ये सबसे बेहतर है। तो इस प्रकार से जो है भगवान बताते हैं और फिर उनको आदेश देते हैं कि जो है जाओ पुत्रों, अपने इस प्रकार से पुरस्चरण आदि करो और सिद्धि लाभ करो। तो इस प्रकार से जो है भगवान वहाँ उनको आदेश देते हैं कि बच्चों, पुत्रों, तुम कामरूप पीठ जाओ और वहाँ के जल से जगन्मयी महामाया का अभिषेक आदि करके उनकी आराधना करो और वह वरदायिनी देवी तुम दोनों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसा उनको उपदेश करके भगवान जो है अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो उसके पश्चात जो है ये भैरव और बैताल जो है वहाँ से वशिष्ठ मुनि के पास पहुँचते हैं, जिन अभी हम फोटो वगैरह भी डालेंगे वशिष्ठ जी का किस प्रकार का स्थान था। और वशिष्ठ मुनि के पास जाते हैं। वशिष्ठ मुनि एक्चुअली नीलांचल पर्वत से नीचे की ओर रहते हैं क्योंकि उनको नरकासुर ने वहाँ जाने से प्रतिबंधित कर दिया था। इसकी कहानी आगे आएगी कालिका पुराण में ही। तो वशिष्ठ मुनि जी का स्थान आज भी वहाँ कामरूप क्षेत्र में है और वहाँ हम अभी अपने जन्म दिवस पे जो है वहाँ अभी हम सपरिवार होकर के आए थे। अपने हमारे शिष्य कशिश जी भी थे। तो इस प्रकार से जो है ये लोग जो है वशिष्ठ जी के पास पहुँचते हैं, उनसे शिष्यवत बहुत प्रसन्न होते हैं वशिष्ठ जी और उनके दोनों के प्रति शिष्यवत व्यवहार करते हैं और उनको जो है आगे क्या मार्ग प्रशस्त करते हैं कि किस प्रकार से कामाख्या में धाम में जा कर के आप क्या क्या करिए, कहाँ क्या उपलब्ध होगा। मतलब वहाँ पे उनको एक मतलब देसी लैंग्वेज में कहें तो एक लोकल सपोर्ट मिलता है वहाँ वशिष्ठ जी के द्वारा उनको, और वो सारी चीज़ें उनको समझाते हैं और फिर वो उनसे आशीर्वाद प्राप्त, वशिष्ठ जी से आशीर्वाद प्राप्त करके
कामरूप पीठ पे जाते हैं। कामरूप पीठ पे मतलब कि नीलांचल पर्वत पर पहुंचते हैं और वहां जाके जप तप करते हैं। शिव के भैरव नाम के लिंग के निकट अपने को आकाश गंगा में अपलावित कर उसी के तट वेदिका पर आकर उत्तंग मंडल बनाकर उन्होंने मंत्र का जाप किया। 3 वर्ष तक उन्होंने 8 लाख मंत्रों से भक्ति पूर्वक 3 बार पुरस्चरण किया। मतलब 3 वर्ष में, 1 वर्ष में उन्होंने 8 लाख मंत्र का जाप किया। और जितने भगवान ने पूजा बताई थी भगवान शिव ने, उन सभी पूजा को वो करते हैं, सभी देवी के सभी स्वरूपों की पूजा करते हैं। और जो है तब जो है भगवती प्रसन्न होती हैं और महामाया प्रसन्न होती हैं और प्रकट होती हैं। इस प्रकार से भगवती वहाँ प्रकट होती हैं। थोड़ा सा जो है हमारी भी मतलब इमोशनल हो गया भगवती के प्रकट का वर्णन करते हुए मैं भी। तो भगवती प्रकट होती हैं। भगवती के प्रकट होने पर जो स्तुति हमने सुनाया अभी शुरुआत में, वो स्तुति करते हैं बेताल और भैरव। तो भगवती जो है अपने, अब उसके बारे में मैं थोड़ा सा 2 लाइन संस्कृत में भी सुनाता हूँ कि एवं सिद्धिर जगद्धात्री प्रोक्ता स्वस्थ स्याथ चूचुके निष्पीड्य कार्यामासः क्षीरदा धाराद्वयं शिवः ततस्तु निशितक्षीरं पाया यामास भैरवं बेतालं च महाराज पिबतस्तौ च तत्सदः। इस प्रकार भगवती शिवा जो है भगवती शिवा सिद्धि जगत धात्री ने जो है अपने स्तनों को दबा करके 2 दुग्ध धाराएं उत्पन्न की और जो है उनको अपने पुत्रों को अपने स्तनों से उनको स्तनपान कराया है, दूध पिलाया है। और जिस दूध को पी करके वे शाश्वत मनुष्य के शरीर से सीधा देवत्व को प्राप्त करते हैं और अजर अमर महातेजस्वी और शुभ स्वरूप वाले हो जाते हैं। मतलब कि भगवती जो है इस तरीके से इतना प्रेम करती हैं कि उनको अपने पुत्रों को अपना स्तनपान कराती हैं और उस अमृत में दूध को पी करके अमृत पान करके बलशाली हुए उन दोनों को जो है भगवती कहती हैं कि हे पुत्रों, तुम दोनों देवों के देव महादेव के गणों के स्वामी हो और नंदी की भांति नित्य उनके निकट द्वार देश पर स्थित रहो। इस प्रकार ऐसा कहकर महामाया जगन्मयी योगिनी गणों सहित भगवान शिव की सम्मति से वहीं अंतर्निहित हो गई। और उन देवी के अंतर्निहित हो जाने के पश्चात जो है बेताल और भैरव बहुत मतलब स्वाभाविक है, कोई भी प्रसन्न होगा। स्वयं महामाया जिसको माता के रूप में आके अपना स्तनपान कराएं, उसके लिए उससे बड़ी चीज़ क्या होगी किसी भी के लिए। तो उसके बाद जो है उन दोनों को लेने के लिए स्वयं नील पर्वत पर उन दोनों के पास स्वयं महादेव पहुंचते हैं और उन्हें संपूर्ण पीठों का स्थान मतलब सभी चीज़ों को महादेव दिखाते हैं और उन्होंने सारे पीठों का दर्शन कराते हैं। मनोभाव गुफा दिखाते हैं, कामाख्या गुफा दिखाते हैं, अपना स्थान दिखाते हैं। उन्होंने ईशान आदि पंच मूर्तियों का भी स्थान दिखाते हैं तथा देव स्वरूप समस्त कामरूप पीठ का दर्शन कराते हैं। और इस प्रकार से जो है उनको देखो, अब इसमें कामरूप पीठ में आज की डेट में मतलब मैं अब थोड़ा सा छोटा सा ये कह दूं कि इनको दिखा करके अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब जो है भगवान शिव कामाख्या के किन किन स्थानों को बेताल और भैरव को यहाँ पे दिखाते हैं, इसका वर्णन भी मैं आगे करूँगा। जैसे जलपीस देखो क्या है, वायव्य दिशा में कामाख्या के मतलब वायव्य दिशा में जलपीस नामक अतुलनीय लिंग का दर्शन कराते हैं। उसके बाद जहाँ नंदी जगत के स्वामी महादेव भली भांति आराधना करके अपने शरीर से ही नंदी जी ने जो है गणों के स्वामी का पद प्राप्त किया था, वह स्थान भी कामरूप पीठ में ही है। और जलपीस नामक अतुलनीय लिंग का दर्शन कराते हैं, जहाँ पहले नंदी ने अपनी तपस्या हेतु नंदी कुंड नाम का एक महान कुंड बनाया था, जहाँ उसके उत्तम जल को पीकर जलपीस का अभिषेक कर वर प्राप्त किया था।
तो इस प्रकार से वहाँ पर भी उनको जो है भगवान दिखाते हैं। और सिद्धेश्वरी महामाया कामाख्या देवी का भी त्रयंबक शिव ने महात्मा भैरव को दर्शन कराते हैं। और इस प्रकार से जो वहाँ सारी चीज़ें हैं, उसके अलावा मैं और बता, इसके अलावा शिव की जटा से उत्पन्न हिमालय से निकली जटोद्भवा नामक शुभदायिनी नदी, जिसमें स्नान कर मनुष्य गंगा स्नान के समान पुण्य प्राप्त करता है, उसके बारे में भी बताते हैं। मतलब ये जटोदा नदी वह नदी है जहाँ गौरी विवाह के समय मातृकाओं द्वारा शिव के जटाजूट पर जो अभिषेक हुआ था, उस समय उस जल से उत्पन्न होने वाली नदी का नाम जटोदा नदी है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को स्नान करके मनुष्य पूर्ण आयु भोग को करके मृत्यु के उपरांत शिवलोक के जाता है। द्वापर में 3 स्रोत वाली नदियों में श्रेष्ठ जो गंगा नदी हिमालय से उत्पन्न हो सूत्र चिंद्रबिंब से निकली थी, उसमें माघी शुक्ल अष्टमी को स्नान कर मनुष्य मातृ योनि को प्राप्त नहीं करता, अर्थात मनुष्य का जन्म नहीं होता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। वहीं जिससे सूर्य चंद्र ग्रहण के समय स्नान करके मनुष्य कैवल्य को प्राप्त करता है, उस सिद्ध प्रभा नाम की नदी को महादेव शिव ने अवतरित किया था। हिमालय से निकलने के कारण वह स्वच्छ जल वाली नदी भी दक्षिण समुद्र में गिरती है। और दशमी तिथि मतलब गंगा दशहरा को स्नान कर मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तत्पश्चात जो है पहले ही पूर्व दिशा में स्थित नवतोया नाम की नदी को दिखाया। मतलब बैताल भैरव को ये सब स्थान भगवान शिव दिखा रहे हैं, क्योंकि वो पुत्र हैं उनके और उनको उपदेश भी दिया है, तो उनके शिष्य भी हैं, तो शिष्य और पुत्र में कोई भेद नहीं होता। तो इस प्रकार नवतोया नदी भी हिमालय से निकलती है। उस नदी में स्नान करके मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। जो मनुष्य संपूर्ण कार्तिक मास में अगध नामक महानद में स्नान करता है, मतलब एक और नाम है कि नवतोया नदी में हिमालय से निकली है। उस नदी माघी पर स्नान करके मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है। यदि संपूर्ण माघ महीने में भी स्नान करे तो विष्णु लोक को जाता है। नवतोया नदी की बात कर रहे हैं। उन नदियों के स्वामी पीठ में पूर्व भाग में स्थित ब्रह्मा के चरण कमल से उत्पन्न हिमालय से निकला हुआ देवताओं और गंधर्वों से सेवित अगध नाम का एक नद है। अगध नाम का एक नद है जो ब्रह्मा के चरण कमल से उत्पन्न होकर के हिमालय से निकलता है और देवताओं और गंधर्वों से सेवित हैं। और माघ में जो उसको पुण्य स्नान करता है या संपूर्ण कार्तिक मास उसमें जो स्नान करता है, वह इस लोक में आरोग्य और उत्तम सुख को प्राप्त करके ब्रह्मलोक को जाता है। इस नदी कुंड में इस प्रकार के स्वरूप जो है करते हैं। उसके अलावा सिद्धेश्वरी स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से सिद्ध, जहाँ वह शिवा देवी 4 भुजाओं से सुशोभित पुष्ट उन्नत वक्षस्थल करने वाले सिंदूर के ढेर के सदृश आभा वाली दाहिनी भुजाओं में कैंची और खप्पर धारण करने वाली बाईं भुजाओं में अभय और वर प्रदान करती हैं। उनका सिर जटा से सुशोभित है और वो लाल कमल पर विराजमान है। पंचाक्षर जप उनका आदि मंत्र है। कामाख्या तंत्र ही उनके पूजन की पद्धति कही गई है। सिद्धेश्वरी मंदिर कामरूप में ही है और जहाँ नॉर्मल टिकट की लाइन लगती है सिद्धेश्वरी मंदिर के कैंपस में ही लगती है। तो जो लोग कामाख्या जा चुके हैं और नॉर्मल लाइन में लग चुके हैं तो उनको पता होगा सिद्धेश्वरी मंदिर कहाँ है। वो मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग समझ जाओ, वैसे तो पता ही नहीं होगा कि ये कौन सा मंदिर है। छोटी सी ही मतलब छोटा सा ही स्थान है, लेकिन वो उसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि वो सिद्धेश्वरी स्वरूप हैं और जो इस प्रकार वो लाल कमल पर विराजमान रहती हैं और कामाख्या तंत्र ही उनके पूजन की पद्धति कही गई है। और जो कामाख्या तंत्र के प्रयोग करने से धैर्यवान मनुष्य पुनः मातृ योनि में गमन नहीं करता, अर्थात जन्म नहीं लेता। जो क्षत्रिय पहले जमदग्नि के पुत्र परशुराम के भय से भयभीत हो थे, वही मलेच्छ छद नाम से जल्पी शिव की शरण में गए, तो वही
आर्यवाच्य होकर सदा जलपीस की सेवा करते हुए शिव के उस रूप की रक्षा करते हैं। हे महाराज, वे यहाँ सुंदर गण हैं, अतः मनुष्य उन्हीं सबको संतुष्ट कर जलपीस भगवान का पूजन करे। जलपीस का वर्णन सुनो कि जलपीस वरद अभय मुद्राओं से युक्त कुंद की आभा वाले हैं। ये उत्तम तत्पुरुष मंत्र से इनका पूजन करते हैं। और मतलब तत्पुरुष मंत्र से जलपीस का भी पूजन किया जाता है। तो जलपीस का भी स्थान वहीं पे है, कांवरू पीठ में। तो इस प्रकार से वर्णन किया जाता है उनके बारे में, और सारी चीज़ें बता करके भगवान जो है आगे भी थोड़ा और स्थान दिखाते हैं, तो मैं कल परसों में बताता हूँ। तो इस प्रकार से उनकी भगवान भैरव और भगवान शिव जो हैं अपने पुत्र बैताल और भैरव को सारी चीज़ें दिखा करके अपने लोक को ले जाते हैं और फिर वे गण हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की कथा यहीं पे विराम देता हूँ। श्री मात्रे नमः।